जो हमारे मतलब कह सकते हैं कि गॉड का टाइम पीरियड है, क्या वो भी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है? जब उस पर कुछ विवाद होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज आते हैं कि जैसे कि हम प्रयागराज की बात करें तो राम मंदिर की, कि ये एक मैथोलॉजिकल एक क्रिएशन बताया गया कि ये टेम्पल चैतन्य महाप्रभु ने इनको क्रिएट किया था, कि जो कृष्ण की लीला को किया था। तो somehow उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। So for such kind of a student, आपका क्या टीचिंग अप्रोच रहने वाला है? How are you going to make history interesting for those students? हिस्ट्री में एक बात रहती है कि लोगों को स्टोरी बहुत पसंद रहती है, तो हम लोग पहले स्टोरी बता सकते हैं और फिर बाद में कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे, कनेक्ट करेंगे हर एक डॉट्स को, तो हिस्ट्री अच्छे से बन पाती है। तो जब आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो ओरल हिस्ट्री, ओरल रिकॉर्ड्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यू थिंक हिस्ट्री कैन बी बायस्ड और ऑब्जेक्टिव? Hi Vishal. So welcome to the interview and we'll start with yourself. Like introduce yourself to us. Hello everyone, my name is Vishal. I have done my masters in history from IGNOU and my bachelor's from Kanpur University, and I'm giving an interview for assistant professor. Yes, that's all. So Vishal, welcome and congratulations for clearing JRF, like one of the highest scores. So Vishal, आप assistant professor interview के लिए जा रहे हो. So for example, when you go and जब आप पढ़ाना शुरू करोगे, तो for example अगर आप ancient India पढ़ाते हो, तो what should be your sources जो आप students को recommend करोगे, which they should be studying at a college level? Actually, not getting to the specific to the books, ma'am, but Upinder Singh for Asian history, one of the best source. सो वहाँ से वो वहाँ पे सोर्सेज भी कोट करते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, और उनके पास मल्टीपल सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल में भी वो सब टाइटल सब कुछ देते हैं, तो उससे वो रहता है कि एशियन हिस्ट्री के लिए वो रहता है। और बेसिकली जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है हमारे पास, वो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स मिलते हैं। तो वो जैसे कॉइन्स में होता है, तो हर एक न्यूमिस्मेटिक्स के हैं, इंस्क्रिप्शंस के, बेसिक इंस्क्रिप्शंस के हमारे पास फ़ोटो भी तक आ जाती हैं, तो फिर वो ट्रांसलेट करके नीचे रहती हैं, तो वो हमें हेल्प करती हैं अच्छे से एशियन हिस्ट्री समझने में। सो यही मैं सजेस्ट करूँ। विशाल, जैसे आपका नेम है वैसे ही आपकी अचीवमेंट भी है, JRF क्वालिफाइड किया आपने हिस्ट्री में। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो थैंक यू सर। जितनी आपको हिस्ट्री की नॉलेज है उतनी ही, मतलब मेरी बात कर लें तो मुझे उतनी हिस्ट्री की नॉलेज है जितनी आपको डेबिट और क्रेडिट की। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, एज ए स्टूडेंट अगर आपसे आफ्टर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एक स्टूडेंट पूछता है, तो मुझे बताना, मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी इसका आंसर जानने में। जैसे हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप को देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। मैं थोड़ा और इससे पीछे जाना चाहूँगा, जो हमारे मतलब कह सकते हैं कि गॉड का टाइम पीरियड है, क्या वो भी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है? जब उस पर कुछ विवाद होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज आते हैं कि जैसे कि हम प्रयागराज की बात करें तो राम मंदिर की, तो वो भी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। तो उस सारी चीज़ों का मतलब हम कह सकते हैं कि सोर्स क्या है, बेस क्या लेते हैं, क्योंकि वो बहुत पुरानी है। तो उसको एज एन कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है, एज एन स्टूडेंट हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा रिसर्च करने का, सोर्स क्या होगा? हाँ सर, बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे भी आया था, तो मैंने भी सोचा था कि वृंदावन जो है, तो ये वन ऑफ द एजेस बिफोर है, जो एशियन मेडिवल में भी लाई नहीं करते, कृष्ण की लीला जैसी थी। तो मैंने उनके बारे में पूछा कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मतलब कब के टेम्पल्स बने हुए हैं, कितने लॉन्ग लास्टिंग जाते हैं ये। फिर मुझे मालूम चला कि ये एक मैथोलॉजिकल एक क्रिएशन बताया गया कि ये टेम्पल चैतन्य महाप्रभु ने इनको क्रिएट किया था, कि जो कृष्ण की लीला को किया था। तो somehow उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। जब प्रयागराज की बोले या फिर टेम्पल्स की बात करें, तो वो लैक करता है, और ये मैथोलॉजिकल में हो जाता है। और हिस्ट्री एंड मैथोलॉजिकल एंड रिलीजन्स आर सेपरेट थिंग। ये एकेडमिक्स की अलग बात हो जाती है और वो अलग बात हो गई है। तो इसको हिस्ट्री में लाना मुश्किल है, और अगर लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि ये लाई करता है, बट नॉट, ये रिसर्च भी अब पूरी अभी तक नहीं हुई है, तो थोड़ा ग्रे एरिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि उस समय का ये है आर्कियोलॉजिकल, और कुछ एविडेंस हाँ भी बोलते हैं, बट पूरा कॉन्क्रीट नहीं है। तो मैं दोनों को अलग अलग रखूँगा, पहली बात तो, और दूसरा कि ग्रे एरिया है, अभी भी रिसर्च की इसमें नीड है सर। ओके, नाइस। So now my question to you is like history के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो I was never like very much interested into history and मैं बोर होती थी। So for such kind of a student, आपका क्या टीचिंग अप्रोच रहने वाला है? How are you going to make history interesting for those students? हिस्ट्री में एक बात रहती है कि लोगों को स्टोरी बहुत पसंद रहती है, तो हम लोग पहले स्टोरी बता सकते हैं और फिर बाद में कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर जो अगर कॉन्सेप्ट में ये रहेगा कि हम लोग अगर हर एक एजेस को लिंक करेंगे,
फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में कैसे लिंकेजेस बैठते हैं, या अर्ली मिडिवल एज में तो पैट्रियार्की किस फॉर्म में अर्ली मिडिवल में थी या फिर एशियन में कैसी थी, उसका ग्रोथ कैसे हुआ या डिक्लाइन कैसे हुआ, अभी प्रोग्रेसिव कैसे हो रहा था। एक ग्राफ की तरह एक ओवरऑल देखेंगे, कनेक्ट करेंगे हर एक डॉट्स को, तो हिस्ट्री अच्छे से बन पाती है। लेकिन हम लोग आइसोलेशन में करेंगे, 4 फैक्ट याद करके बैठ गए तो फिर वो हमारे लिए रट्टाफिकेशन हो जाता है, जो हमें बहुत रहता है। तो हमें कनेक्टिंग द डॉट्स करना पड़ेगा इसके लिए, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखना है, सिर्फ स्टोरी पे बेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में कल्चर है कि लोगों को महान बनाना पड़ता है, क्योंकि महान बनाना पड़ेगा तभी स्टोरी चलेगी, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमें कोर कॉन्सेप्ट क्या था, सबल्टन हिस्ट्री क्या थी, एक्चुअल में हिस्ट्री क्या थी, और रिव्यू हिस्टोग्राफी हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमें देखना पड़ेगा हिस्ट्री एक्चुअल में क्या थी, या फिर जो बता रहे वो एक नैरेटिव है या फिर फैक्ट है। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि जो हिस्ट्री में सब कुछ बताया गया है, जैसे आपने उपेंद्र सिंह जी का नाम लिया, उनके सोर्स की बात की, और भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होंगे, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि वो जो सोर्स उन्होंने दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज नॉट ओनली वन राइटर, बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, तो आप कैसे रिलाई करते हैं कि वो सोर्स ही ऑथेंटिक है? एक्चुअली हिस्ट्री में ये हो जाता है कि सोर्स तो एक ही है, बट उसके इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हिस्टोग्राफी, बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसमें, तो वो उस चीज़ को सत्य क्या मानते हैं, सच क्या मान रहे हैं, ट्रूथ क्या है उनके लिए, तो वो मैटर करता है। तो अभी किसी के लिए अभी अगर मैंने मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ूँ, कार्ल मार्क्स के बारे में, तो वो हिस्ट्री उस तरफ से देखेंगे, उस चश्मा पहन के देखेंगे और बोलेंगे कि यही फैक्ट है, सबल्टन है, कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का, और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है और आइडियलिज्म नहीं है। फिर वो और ऊपर की नैरेटिव हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये सेट होता है कि वो किस व्यू में देख रहे हैं, फैक्ट एक ही है, बट हमें हर एक के व्यू को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सच्चाई है। और अब जैसे ये साइंस नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव हो कि ये पानी H2O है या फिर रिएक्शन करके कुछ बन रहा है, हमें सब्जेक्टिव मैटर करने का सब हिस्टोग्राफी की पॉइंट्स रेलेवेंट है, और हमें देखना है कि हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, तो हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। बट इसमें ना तुम एक लाइन और ऐड कर दोगे कि वो सोर्सेज हम कॉलेजेस में पढ़ाएंगे विच इज एक्सेप्टेड इन एकेडमिक सर्कल, Yes, है ना, हाँ, क्योंकि most बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट व्हाट इज एक्सेप्टेड इन एकेडमिक सर्कल वी हैव टू कीप दोज फोरफ्रंट, है ना। अच्छा, अब मेरे को ना बताओ, हम लोग हिस्टोरियोग्राफी में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो विच स्कूल ऑफ हिस्ट्री यू कनेक्ट विद अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी एंड क्यों? हाँ, जैसे मार्क्सिस्ट हैं, सबॉल्टन हैं, तो कोई स्कूल ऑफ हिस्ट्री है विच यू थिंक यू कनेक्ट टू? So telling about there are two school of thoughts that I feel connected to. First is Marxist history, and second one is subaltern. Both they have some areas which they share both. So Marxist history में ये दिखाया जाता है कि एक एक्सप्लॉयटेशन हमेशा से एशियन हिस्ट्री से हो रहा है, अभी तक हो रहा है, और उसके लिए रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दिखाता है कि सोसाइटी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होनी चाहिए, और इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो ये डिसाइड करता है कि जो अभी भी समाज को बहुत नीड है कि वी शुड गिव इक्वालिटी, नॉट इन द टर्म्स ऑफ दैट एवरीवन शुड हैव 100 रुपीज़, बट इक्वालिटी की तरफ हमें पहुंचना है। वो आइडल है, बट हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और जस्टिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग कार्ल मार्क्स को सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के समझ में थे, बट वो जस्टिस के बारे में बहुत बात करते हैं, तो जस्टिस भी हमें अच्छा खासा देखना पड़ेगा। और सबल्टन हिस्ट्री के बारे में ये बात होती है कि सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव्स और राजाओं की बात हो रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे जो लोअर तबके के समाज के लोग हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वही मेजोरिटी है। इनका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले को नहीं देखना है हमें, बट सबको एक कंस्ट्रक्ट करना है हमें अच्छी हिस्ट्री के लिए। जो मार्जिनलाइज क्लास है, Yes, जिनके बारे ma'am. में ज़्यादा हिस्ट्री में जिक्र नहीं है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एनालिसिस करना। Yes, ma'am. अच्छा, तो बताओ, तो जब आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो ओरल रिकॉर्ड्स बहुत मेजर रोल प्ले Yes, करते हैं, तो यू थिंक हिस्ट्री कैन बी बायस्ड और ऑब्जेक्टिव? Yes, history can be biased and objective too. For example, जैसे जो कोर्ट पोएट्स हो गए, हाँ, मैम, जो राजाओं के लिए पृथ्वीराज रासो की किताब लिखी थी ना, उन्होंने किनके बारे में लिखा था मैम? पृथ्वीराज रासो, हाँ, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने घोड़ी को मार दिया था एट लास्ट में, ऐसा मूवी में दिखाया गया है, बट ऐसा ओरल ट्रेडिशन में बताया गया है, बट इन रियल वो डिफीट हो चुके थे। घोड़ी ने उनको पृथ्वीराज चौहान को घोड़ी ने डिफीट कर दिया था, बट ओरल ट्रेडिशन में बताया गया कि वो अंधे भी हो गए थे और उन्होंने उनको तीर मारा था घोड़ी को। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव हो जाता है लोगों को मोटिवेशन करने के लिए, फ्यूचर जनरेशंस को, राजपूत्स को। बट ये जो बोला जा रहा है वो गलत है, क्योंकि फैक्ट पे तो एकेडमिक्स में यही है कि घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था, बट अब ये ओरल ट्रेडिशन में तो ये बोला कि नहीं उन्होंने डिफीट किया था। आज तक हिस्ट्री में वो लोग नहीं मानेंगे, तो हिस्ट्री अब चश्मा पहन के जिस तरह से देख रहे हैं वो लोग उस तरह से देख रहे हैं, तो ओरल ट्रेडिशन बायस हो सकती है, और क्योंकि वो राजा को प्रेस करेंगे और समाज को मोटिवेशन दिखाएंगे कि नहीं वी शुड फाइट, सो वो एक ट्रेडिशन हो जाता है। हाँ, इसीलिए एज हिस्टोरियंस यू हैव टू बी केयरफुल कि हम लोग ब्लाइंडली ना उनको फॉलो करें। सेम वे जैसे बुक्स बायस हो सकते हैं, अब तुम राजाओं में तुम्हारी कोर्ट पोएट हो, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे बारे में अच्छा लिखूंगी,
Hence हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को कंसिडर करते हैं टू सी कि बैलेंस आउट हो रहा है नहीं हो रहा हाँ, लिटरली सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल बैंस देखना पड़ेगा मैम। है। विशाल, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ हाँ और मोस्टली हमारे जो बैकग्राउंड्स होते हैं हम बिजनेस ज़्यादा करते हैं, स्टॉक्स में ज़्यादा डील करते हैं। जो साइंस होता है वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे फोकस करता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एज एन फ्रॉम अ हिस्ट्री बैकग्राउंड, आप हमारे देश की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? ओके सर। सर बात तो ये हो जाती है कि अगर हम चीज़ को हर एक को इकोनॉमी के टर्म्स में देखेंगे तो हम कैपिटलिस्ट के देख रहे हैं। नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस मैं आंसर जानना चाहता हूँ। हाँ, तो बट सर ये है कि हिस्ट्री में हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोगों का माइंड ग्रो कर सकते हैं कि ओवरऑल प्रोग्रेस देखना है सोसाइटी में, कि अगर पर्सन अगर इकोनॉमिक्स में है या फिर कोई भी और फील्ड में, तो उसको हिस्ट्री का जानकारी हो, उसको अवेयर रहे सोसाइटी के बारे में, वो ब्लाइंड फ्लो ना करे। अगर इकोनॉमिक्स अच्छी चल रही है और पर्सन ब्लाइंड फ्लो करे, मॉरल एथिकल फॉलो नहीं कर रहा है या अपने इतिहास को समझ नहीं पा रहा है, देश को समझ नहीं पा रहा है, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा, क्रोनो कैपिटलिज्म हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो सकती है सर। तो हिस्ट्री इस समहाउ में हेल्प कर सकती है कि उसको वैल्यू ऐड कर सके। क्वेश्चन ये था कि देश में वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। वैसे अगर आपने जो आंसर दिया काफ़ी पार्शली सही है, बट ये भी हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि हमारे देश में जितनी हिस्ट्री से इकोनॉमी आ रही है, जैसे डिफरेंट फोर्ट हैं, अलग अलग एरियाज जहाँ पे फीसेस कलेक्ट की जाती है उसको देखने के लिए, तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट। ये सर टूरिज्म से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली महाकाली केव से मुंबई में वहाँ रिसेंटली विजिट किया था, तो उसका भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे देखभाल कर रहा है, तो उसके लिए टूरिस्ट के लिए एनआरआई के लिए पेमेंट है, तो उसको जनरेट हो रहा है। ये सर यू आर राइट। यस यस सर। तो उसमें आप ये बोलना कि जैसे हिस्टोरिकली इंडिया इज वेरी कल्चरली रिच, यस तो फिर वहाँ पे फिर ये वाला ओके नैरेटिव आ श्योर जाए। यस। So like my question is, as you just mentioned कि हिस्ट्री में कुछ बायसनेस हैं या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मूवी में दिखाए जाते हैं, बट इफ़ वी रीड बुक्स और हम देखें तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। सो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं या जो हम बोल सकते हैं यूथ है, दे आर मोर, अब बुक्स हम उतना नहीं पढ़ना चाहते, वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूट्यूब एंड मूवीज़। सो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं एंड दे आर लाइक फीडिंग देमसेल्व्स समथिंग विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। So like as a teacher, आप इसको अपने स्टूडेंट्स, लाइक यू विल बी फेसिंग स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंट नॉलेज, राइट? तो एज अ टीचर हाउ आर यू गोइंग टू केटर दीज काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, एंड आप क्या अप्रोच रखने वाले हो आगे चल के स्टूडेंट्स के लिए? जैसे इस बात पे कोई स्टूडेंट आके मुझे बताया कि मूवी में ऐसा दिखाया गया है, तो बेसिकली लोग फोकस करते हैं कि मूवी में क्या दिखाया गया, तो फिर मैं बेसिकली उनको पूछूंगा कि हम सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। एकेडमिक्स में बात कर रहे हैं तो हमें सोर्सेज पे फोकस करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप सोर्सेज देखिए, सोर्सेज पे क्या लिखा है, 2-4 किताबों के नाम बता सकता हूँ मैं कि सोर्सेज पे यहाँ जाके देखिए, तो ये उनको फिर मालूम चलेगा कि उनके लिए चेंज हो जाएगा माइंड कि नहीं मूवी में अलग होता है क्योंकि उनको कमाना है तो उनको हीरोइज्म दिखाना पड़ेगा, बट रियलिटी अलग कुछ थी और हिस्ट्री कुछ और हो गई थी। यस मैम। So do you have any plan, like being related to history, do you have any plan कि वो students जो history में नहीं हैं, जो students history नहीं but they are from other subjects, तो आप उन तक correct history पर जाने का, do you have any plan or do you have anything, आप research में जाने वाले हो? यस मैम। इन बेसिकली टुडे वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड है, तो हम रील्स की तरह अपना फैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत लोगों को फैक्ट करने तो वो बताते हैं कि मेरा सोर्स क्या है, रील्स है, तो वहाँ से लोग सीख पा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। तो डिजिटल मीडिया से हम सोर्सेस हम बता सकते हैं कि रियल हिस्ट्री क्या है और नैरेटिव क्या सेट हो रहा है, और हम बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं मैम। That's nice. तो जैसे अभी आपने बताया था, मैम ने भी अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कुछ इवेंट्स वगैरह ऐसे हो जाते हैं तो हम उस पर रिलाई कैसे करें, बायसनेस। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एक क्राइटेरिया होता है ना, जैसे कि मुझे अगर कोई वीडियो बनाना है, और जैसे भी हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान की, ऐसा कुछ, तो पृथ्वीराज चौहान का जो लास्ट युद्ध था, मेरे ख्याल से तराइन का युद्ध हार गए थे वो, है ना, और उसके बाद से मुगलों की एंट्री दिल्ली में स्टार्ट हो गई थी। तो इन सच केस ये चीज़ हमें पता है, सोर्स भी पता है, हिस्ट्री वाले पर्सन को पता होगा। सपोज एक मैं उस बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी आगे यूट्यूब पे बता रहा हूँ और मैं कुछ भी गलत बता रहा हूँ, ये मान लो, तो कुछ एक क्राइटेरिया होगा ना कि एज एन हिस्ट्री पर्सन, जैसे हमारे लॉज में होते हैं कि इससे आगे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते, नहीं तो केस हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएगी। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं हिस्ट्री में कि आप इतना ज़्यादा गलत नहीं बता सकते? रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं आगे, तो कुछ ऐसे लॉज या कुछ ऐसी चीज़ बन रखी है क्या कि इसके आगे बियॉन्ड नहीं जा सकते, अदरवाइज ये कम्युनिटी हार्म होगी, या कुछ ऐसा डिफरेंट कुछ लॉज हैं? सर अभी तक जैसे मुझे पता, तो मुझे लगता नहीं कि कोई लॉ है, बट अगर कोई डेरोगेटरी सेंटेंस हो या फिर कुछ ज़्यादा ही कुछ ब्लंडर कर दे तो फिर वहाँ पे वो लग जाता है कि डिसेंसी मेंटेन नहीं की गई है, फिर या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, डिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। और बात रही कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, बट वो कुछ भी बोल देते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया, तो वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से या फिर उनको कुछ प्रोपेगेंडा के हिसाब से वो बोल देते हैं। बट हमें देखना चाहिए कि
रियल हिस्ट्री बेस पे कि एकेडमिक्स वालों को पूछना चाहिए एक्चुअली। अगर हम उनको फॉलो करें जो एकेडमिक्स के नहीं है तो फिर ब्लाइंड हिस्ट्री की तरफ तो जा ही रहे हैं सर। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये लॉ बना रखा है, मतलब एक है ना राइट दे रखा है कि राइट टू स्पीच तो हमारे पास है ही, तो इसलिए कुछ भी आके कोई भी पर्सन यूट्यूब पे बोल सकता है। उसको रोकने का एक अलग से आर्टिकल भी बना रखा है, मुझे उतनी अवेयरनेस नहीं उसका आर्टिकल 19(2) क्लॉज में है, तो वो बना रखा है। और उसको लेकर अगर आप ज़्यादा कुछ है ना ऑफिशियली किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाते हो किसी भी वे में इनफॉर्मली फॉर्मली, तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। बट हमारे इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि वो सारी चीज़ों पे रोक नहीं लगाई जा रही क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक्यूरेट मतलब ऑथोरिटीज़ नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। एंड यहाँ पे आई थिंक यू कैन ऐड दिस लाइन ऑल्सो कि इसीलिए जो हिस्टोरियंस का एक खुद का वो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी कि यू शुड नॉट बी स्प्रेडिंग फॉल्स और मिस इन्फॉर्मेशन जो कि वेरीफाइड नहीं है। एंड यहीं पे एज हिस्टोरियंस यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशनरी कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब यू हैव टू ऐड दिस लाइन एज वेल अपार्ट फ्रॉम द लॉ। मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैं एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल पूछूंगी, जब मैं क्लास में अर्ली मिडीवल इंडिया पढ़ाती हूँ तो द फर्स्ट रिस्पॉन्स मैम अर्ली मिडीवल में बहुत फैक्ट्स है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वो यूनिट पसंद नहीं है, तुम्हें भी शायद नहीं होगी बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारी डायनेस्टीज, राजा के नाम, लड़ाइयाँ हो रही है, तो दैट इज़ वन एरिया वेयर एवरीबडी इज कन्फ्यूज्ड एंड थोड़ा हेट होता है। तो एज स्टूडेंट, जब एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जब तुम ये क्लास में पढ़ाओगी एंड दे विल बी स्टूडेंट्स विल बी लाइक यू नो वी हेट दिस टॉपिक, वी डोंट लाइक इट, तो हाउ विल यू ब्रिंग दैट रहता है ना एक कॉन्फिडेंस और एक जो स्टूडेंट्स का जो पूरा का पूरा फ्लो है वो कैसे बना के रखोगे? क्योंकि मुझे भी आता है, मैं शुरू करता अरे यार अर्ली मिडीवल शुरू हो रहा है, तो व्हेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक सर्टेन टॉपिक्स तो कैसे अर्ली मिडीवल को एंगेजिंग बनाओगे स्टूडेंट्स के लिए? यस मैम, अर्ली मिडीवल एंगेजिंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इंडिया का मैप रफली ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हमारे पास पीपीटी हो तो फिर इंडिया का मैप हो, तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि जो अर्ली मिडीवल्स पे छोटे छोटे किंगडम्स थे, राजपूत्स और भी जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको हम लोग प्लेस कर सकते हैं और उनकी स्टोरी इंटरलिंक कर सकते हैं और उनके अंदर जो कॉमन फैक्ट जैसे फ्यूडलिज्म वन ऑफ द कॉमन है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबका था, इकोनॉमिक डिक्लाइन थी, पॉसिटी ऑफ कॉइन्स थे, तो ये सबको इंटरलिंक हम लोग अगर समझेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी अर्ली मिडीवल समझने में। हाँ कि इट इज नॉट जस्ट मेमोराइजेशन, इट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट। और ये इसको और अर्ली मिडीवल्स को हम लोग इन्वेजन से लिंक करेंगे, किसने किससे बैटल की, तो फिर वो और मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हाँ इस बंदे ने पहले फाइट की थी, इस किंगडम ने इस ऐसा किया था, फिर हम लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आपने तो बहुत सालों से हिस्ट्री पढ़ी है, 12th से ही 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो, पीजी कंप्लीट की, फिर जेआरएफ कंप्लीट किया, तो बहुत सारे वॉर्स के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी फाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपका कोई पसंदीदा वॉर है जो आपको लगता है कि हाँ सर ये वॉर हुआ है तभी कुछ डिफरेंट हुआ है, ऐसा कुछ एक वॉर के बारे में अगर पूछना चाहे कोई स्टूडेंट आपसे कि सर बताओ, है ना मैं तो इस कैटेगरी से या इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बट आप बताओ। सर अगर एक वॉर की बात करूँ जो मुझे हमेशा खलता है, अच्छा नहीं लगता है, वो बैटल ऑफ प्लासी है, जो जिसने स्टार्ट किया था कि फिर जो मुगल एंड मिडीवल को ख़त्म किया और मॉडर्न की तरफ गए, जो ब्रिटिश राज के एम्पायर को किया था। और वन ऑफ द ये वॉर ही नहीं थी पहली बात तो, और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी रची गई थी तो सिराजुद्दौला के खिलाफ, तो वो उसने डिसाइड किया कि हिस्ट्री अब ब्रिटिश के हाथ में रहेगी और एक एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो वो वॉर मुझे अभी भी याद रहता है कि किसी को भी अगर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वॉर रहेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री को किया है। और ये नेगेटिव सेंस कॉलोनिज्म हुआ, बट पॉजिटिव कि मॉडर्न वर्ल्ड की तो हम लोग कनेक्टेड हुए, तो ये है मोस्टली नेगेटिव ही है, बट अगर बताना रहा कुछ अच्छा तो फिर यही है सर। तो हिस्ट्री को लेके मेरा और मोस्टली सारे स्टूडेंट का जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से उनका यही थॉट रहता है कि सारा वॉर ही है, इसके अंदर फाइट्स ही है पुरानी, क्या इसके अलावा भी कुछ और है हिस्ट्री में? हाँ सर, बेसिकली हमें समाज सबको समझने के लिए मिलता है, जैसे वॉर तो मुझे भी अच्छे से खासी याद नहीं रहेंगे, एग्जाम्पल याद करना पड़ता है वो अलग बात है, बट ये डिसाइड करता है कि हमारे पास सोसाइटी कैसे डेवलप हुई है, पैट्रियार्की कैसे हुई थी, कास्ट सिस्टम कैसे था, और किंगडम रूल कैसे होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जो मैनेजमेंट कैसे होता था, जो किताबें जो ब्रह्मसूत्र, ये सब बहुत सारी जो किताबें हैं वो सबसे हम इनपुट्स कैसे ले सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी में यूज़ करने के लिए, जो एकेडमिक्स में यूज़ हो, प्रैक्टिकल सोसाइटी में अपने सोसाइटी में इस्तेमाल हो प्रेजेंट टाइम में, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। जो हिस्ट्री सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं होनी चाहिए, जो सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में भी मोस्ट होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल तो हमें सब पता है, हम पढ़ते ही पता भी रहता है राजाओं के नाम, बट इकोनॉमी और सोशल पे भी मोर फोकस होना चाहिए, और सोसाइटी इस तरफ का हिस्टोरियन सब इस तरफ पे फोकस कर भी रहे हैं अभी मोस्टली। एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम मानते हैं ना कि बहुत सारे डिफरेंट फूड्स वगैरह ऐसी चीज़ें दी है। आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि हर एक जगह का नेम चेंज किया जा रहा है, तो वो सही है क्या? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे भी जो लोग थे उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है, कुतुब मीनार है ना बहुत ही अच्छी चीज़, ताजमहल बहुत ही अच्छी चीज़, बट आजकल ऐसा हो रहा है कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण या कोई डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को बाहर लेकर आया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इनके नेम चेंज कर दो, और हुए भी हैं रिसेंटली। आपका क्या राय है उस पर? सर इसमें
सर इसमें दो राय हो जाती है कि पहले हो जाती है कि हाँ जो पुराने एशियन में नाम थे या फिर जो कल्चर था या जो रिलीजन था उसको हम लोग प्रमोट करना चाहिए, जो बाद में उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जो पॉलिटिशियंस की जो भी हो। बट ये थोड़ा गलत हो जाता है सर। अब हम कब तक हिस्ट्री को अगर हम लोग खोदते रहेंगे तो हमें मालूम चलेगा फिर डायनासोर के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी हमें। तो फिर हिस्ट्री में पास्ट में जाना बहुत बेकार हो जाता है नेमिंग करने में। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है नेम में है, हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो नाम चेंज करनी, जो नाम डिसेंसी नहीं है वो सब पे फोकस करना चाहिए। थोड़ा गलत मेरे हिसाब से तो मतलब मुगलों ने हमें बहुत कुछ दिया है, हाँ सर, गलत भी हमारे साथ किया है, यस बट द थिंग इज कि जो उन्होंने बनाया है वो एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। यस ऑफ कोर्स सर। मतलब जो भी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट्स वगैरह जो भी उन्होंने बना के दिए हमारे लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर उनका नाम चेंज होता है तो उसको लेकर अगर आप रिसर्च करना चाहो तो क्या की जा सकती है? हाँ सर, रिसर्च कर सकते हैं कि उस लोकेशंस पे क्या क्या थी। अगर देख सकते हैं कि एशियन में क्या था, मिडिवल में क्या था, तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ एशियन में कुछ नहीं था या फिर कुछ मेजर सिग्निफिकेंस नहीं था, तो फिर मिडिवल के अगर स्पेसेस हैं है, बट उसको डिस्ट्रॉय करके उनका नाम हटाना ये और गलत हो जाता है सर। अगर कुछ था तो उस समय चेंज हो गया था, वो पास्ट की बात हो गई है। बट अपने हमारे लॉ ने किया है कि हम उसका एविडेंस नहीं चेंज कर सकते कि उसका ओरिजिन अगर रिलीजन प्लेसेस का है, तो लॉ ने ऐसा प्रोवाइड किया। सर लॉ का नाम याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। थैंक यू। बाकी क्वेश्चंस तो देखो, हिस्ट्री तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वास्ट है, बहुत कुछ पूछ सकते हैं आप, इसमें डिबेट की जा सकती है। बस यही कहूँगा कि मतलब जैसे आपने बोला लॉ क्रिएट कर दिए गए थे, तो मतलब हिस्ट्री लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। लॉ तो चेंज होता रहता है, अमेंड होते रहते हैं, लॉज तो नए भी आते रहते हैं, तो हिस्ट्रीज तो लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो एज एन हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको अपने बच्चे इकट्ठे करने हैं और आपको वही युद्ध लड़ने जाना है कि भाई हमें तो ये लॉ के अगेंस्ट जाना है, तो आप कैसे जाओगे? क्योंकि आप के जो भी सोर्स है वो 100% एक्यूरेट रिलायबल नहीं है। कोई सोर्स कुछ और कह रहा है, कोई सोर्स कुछ और कह रहा है, लॉ एक अलग से बन चुका है। तो अब आप कैसे उसके अगेंस्ट अपने स्टूडेंट को लेके जाओगे? नहीं, हम तो इसके लिए लड़ेंगे और हिस्ट्री हमारी जो है वो सही है। सर एज एकेडमिक हमारा काम पहली बात आंदोलन करना तो है नहीं, बट हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं अच्छे वे से कि हम लेटर लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब आपको लगता है ये लेटर से काम चल जाएगा? लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठेगी सर। सम टाइम वी हैव टू रेज द वॉइस इफ दे आर नॉट एबल टू लिसन, बट देयर चॉइस, बट वी कैन रेज आवर वॉइस। हाँ, तो आंदोलन तो करना पड़ेगा, मतलब है ना। तो वो क्या करोगे, कैसे करोगे, मतलब क्या पॉइंट्स होंगे आपके, पॉइंटर्स क्या होंगे? सो फॉर एग्जांपल सर पॉइंट्स ये होंगे कि हम फैक्ट्स पे बेस करेंगे, हम लोग पैम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो एकेडमिक्स का ग्रुप बना सके हम लोग प्रेशर ग्रुप कैसा एक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री को लेकर। तो हम अपनी बात रख सकते हैं कि हम फैक्ट पे डिपेंड है, ना ही हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं। तो अगर आप हर जगह चेंज करते रह जाएंगे नाम या फिर आर्कियोलॉजी या फिर जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये सब देखना पड़ेगा सर मेरे साथ। तो एक नॉर्मल ह्यूमन का माइंडसेट कैसे चेंज करोगे? क्योंकि सिर्फ आप गवर्नमेंट को बोल के तो ये काम कर नहीं सकते हो। जो पब्लिक है वो इन्फ्लुएंस होना ज़्यादा ज़रूरी है उससे। तो उनका माइंडसेट कैसे चेंज? सर सिंपली अगर माइंडसेट तो 2 मिनट में तो चेंज नहीं होगा, ना 1-2-4 दिन के महीने में होगा। तो हम अवेयरनेस कर सकते हैं और राइट हिस्ट्री पढ़ाने में फोकस कर सकते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन आके ऐसा ना करे। तो तुरंत तो हम अवेयरनेस कर सकते हैं और लोगों को डिमांड कर सकते हैं, गवर्नमेंट को डिमांड कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते सर। मुझे लगता है इस पर रिसर्च की जा सकती है। यस सर, श्योर। So, Vishal, firstly, I think you have a very balanced way of speaking, which is very good. क्योंकि मैंने देखा है कि you are trying to be politically correct also. तो I think एक सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत ही balanced answer दिया, which is very good. Second, your communication skill is good. You're very confident. And I think हमने सारे तरह के questions पूछे. मैंने academically पूछा और सर एंड मैम ने दूसरे तरीके के भी questions पूछे हैं. तो proper history specific हो और application based questions हो, I think you're able to answer everything really good. तो हाँ, बट कुछ चीज़ों को अवॉइड करना, जैसे बंदा शब्द, उस बंदे ने, हाँ, तो ये बंदा नहीं बोलना है, यू हैव टू से राजा और गवर्नमेंट। तो मतलब ये हिंदी में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशंस में, बट थोड़ा इंटरव्यू में ये सब पे ध्यान रखना है। रेस्ट आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, बात करने का तरीका भी अच्छा है, एंड आई थिंक यू आर वेरी क्लियर ऑन कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। थोड़ा सा सोर्सेज ब्रश अप कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जब आप जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज में इन हिस्ट्री, तो कई बार वो पूछते हैं कि अगर आप एंशिएंट पढ़ाओगे तो तुम क्या सोर्सेज दोगे, है ना, मिडिवल पढ़ाओगे तो क्या सोर्सेज दोगे। तो जैसे अभी तो सिर्फ भूपिंदर सिंह बोला आपने और ब्लैंक हो गए, थोड़ा सा एक बार उस पर ब्रश अप कर लेना, बिकॉज यू नीड टू नो कि एज अ टीचर तुम क्या करोगे। एंड विल आस्क यू कौन सा प्राइमरी सोर्स इस टॉपिक के लिए है, कौन सा सेकेंडरी सोर्स है। थोड़े लेटेस्ट रिसर्चेस भी पढ़ लेना। जैसे मान लो किसी जगह पे मॉडर्न इंडिया का वर्कलोड है, तो दे विल आस्क यू कि रिसेंटली यहाँ पे कुछ हुआ है, या जैसे हिस्टोरियोग्राफी है, जैसे आपने अभी बोला ना मार्क्सिज्म, तो दे विल आस्क यू कार्ल मार्क्स की 2 बुक्स बता दो, हैव यू रेड दिस बुक। तो थोड़ा सा ये वाले साइड में हमें ब्रश अप करनी है। ऐसे एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो, बट हल्का सा मुझे लगता है थोड़ा ब्रशिंग करने की हमें जरूरत है। रेस्ट आई थिंक यू वेरी गुड टू गो। विशाल, आपके पास बहुत अच्छी हिस्ट्री की नॉलेज है, और मुझे लगता है कि मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा। अभी मतलब 25 के आसपास आपकी एज होगी,
23 की एज है, ठीक है। तो अभी आपके पास 10 ईयर्स अगर आप अपनी नॉलेज को देते हो, अपनी एजुकेशन को देते हो, हिस्ट्री को देते हो ना, तो आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो इंस्टेंट ऑफ थिंकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पर्क्स। अगर आप फाइनेंशियल पर्क्स को साइड में रख दो, ऑब्वियसली जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट अगर आप 10 साल हिस्ट्री और हिस्ट्री की रिसर्च को देते हो तो आई एम टेलिंग यू, आप बहुत अच्छा सोचते हो, अच्छे से आपने आंसर किए हैं, तो आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो और देश में कुछ डिफरेंट हिस्ट्री का कुछ लेके आ सकते हो। यस सर, श्योर, थैंक यू सर। सो येस, इट वाज वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स डिफेंड कर पाए एंड मेरे तरफ से सारी चीज़ें पॉजिटिव है। लाइक वट एवर आंसर्स आई गॉट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चंस। सो इट्स गुड, कीप इट अप। एंड येस, जैसे मैम ने बोला, सोर्सेज, थोड़ा सा आप सोर्सेज को ब्रश अप करना। रेस्ट द आंसर्स वर वेरी गुड। Okay, Vishal, so all the very best, Yes, and ma'am. it was really good. थैंक यू मैम।